हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो में आप लोग को डिटेल बताऊंगा। तो दोस्तों, मान लीजिए कभी आप लोग को रिडीम कर लिया हो म्यूचुअल फंड से और आपका जो रिडीम अकाउंट है वो आपका ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। तो उस केस में आपका जो अमाउंट है आपका अकाउंट को क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका बैंक अकाउंट क्लोज हो चुका है। तो उस कंडीशन में आपका पैसा का क्या होगा, तो उस केस में आपको वो पैसा कैसे मिलेगा, इसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप लोग मेरी चैनल में न्यू हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको पता होता है उसमें एक अकाउंट लिंक किया जाता है। मान लीजिए जो अकाउंट आप लोग लिंक किए हो उस अकाउंट आपका क्लोज हो गया, किसी भी वजह से आप लोग उस अकाउंट को क्लोज कर दिए या आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, तो आप लोग ये चीज भूल गए कि आपका जो फोलियो है, फोलियो में आपका अकाउंट नंबर चेंज करने के लिए ये चीज आप लोग भूल गए। मान लीजिए 4 महीना हो गया, 6 महीने के बाद आप लोग को चाहो कि आपका जो म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट किया हो उस अमाउंट को आप लोग रिडीम करने के लिए, चाहे आप लोग ग्रो आपके थ्रू रिडीम किए या एमएपी सेंट्रल आपके थ्रू रिडीम किए या जो एम्स का वेबसाइट है उसका थ्रू आप लोग रिडीम किए। जब रिडीम करने के लिए जाओगे तो उसमें आपको अकाउंट नंबर दिखाएगा। मान लीजिए आप लोग उस अकाउंट को इतना ध्यान नहीं दिए हो, आप लोग उसको रिडीम मार दिए। रिडीम मारने में क्या होगा, तो जब आप लोग को बाद में चेक की जो अकाउंट था वो आपका पुराना अकाउंट था, ऑलरेडी वो क्लोज हो चुका है। अगर मान लीजिए आप इस तरीके से रिडीम करते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मली आपका जो एसआईपी का जो अमाउंट होता है, जो म्यूचुअल फंड का अमाउंट जो आप लोग रिडीम करते हो वो आपका अकाउंट को ट्रांसफर होता है ऑनलाइन से। तो अगर आपका अकाउंट क्लोज हो चुका है तो म्यूचुअल फंड हाउस क्या करेगा, आपका अकाउंट को ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए कोशिश करेगा। अगर वो ट्रांसफर करने के लिए फेल होता है तो वो क्या करेगा कि आपका नाम में और आपका जो अकाउंट नंबर में एक डिमांड ड्राफ्ट इशू करेगा। जिस डिमांड ड्राफ्ट में आपका नेम में रहेगा, उसके साथ ही साथ आपका जो अकाउंट लिंक्ड है उस अकाउंट नंबर रहेगा। अगर मान लीजिए आपका पुराना अकाउंट उसमें है तो वो पुराना अकाउंट के हिसाब से आपका जो डिमांड ड्राफ्ट वो आएगा। तो अगर आप लोग कोई भी डिमांड ड्राफ्ट देखोगे ना, लेफ्ट साइड अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे अकाउंट पे नॉन नेगोशिएबल, तो सिर्फ आपका जो अकाउंट को ये पे होगा जो अकाउंट नंबर इस डिमांड ड्राफ्ट में मेंशन हुआ है। तो इस केस में आपका अमाउंट तो फंस गया है ना, तो उसको आपको कैसे रिकवरी करना है। तो दोस्तों, ये चीज आप लोग को ध्यान रखिए, कभी भी अगर आप लोग म्यूचुअल फंड से आपका अमाउंट रिडीम करते हो ना, हमेशा आपका जो नीचे जो बैंक अकाउंट देता है, टू बी पेड जो बैंक अकाउंट देता है ना, हमेशा आप लोग उसको चेक कीजिए। उसके साथ ही साथ कभी भी मान लीजिए कोई भी एक अकाउंट आपका लिंक है म्यूचुअल फंड के साथ, अगर आप लोग उस अकाउंट को क्लोज करते हो ना, आप लोग को ध्यान रखिए ये जो अकाउंट नंबर कौन कौन सा जगह में आप लोग उसको लिंक किए, इस सारे जगह में आपका जो अकाउंट को आप लोग को चेंज कर लीजिए। क्योंकि अगर आप लोग को चेंज नहीं करोगे तो इस टाइप का कंडीशन आप लोग को फंस जाओगे, फिर से आपको जब इमरजेंसी का टाइम में आपको पैसा का जरूरत होगा आप लोग उस टाइम में फंस जाओगे। तो इस केस में आपको करना है क्या है, तो उस केस में आप लोग को जो म्यूचुअल फंड का जो कस्टमर सेंटर है उस कस्टमर केयर से आप लोग को बात करना है। उनको बताना है कि आपका जो अकाउंट नंबर हो गया वो ऑलरेडी बंद हो चुका है, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए उनको आपको रिक्वेस्ट करना है। उसके साथ ही साथ अगर मान लीजिए आप लोग को गलती से रिडीम कर दो, अगर आपको बाद में पता चले कि आपका अकाउंट चेंज हुआ है, तो आप लोग इमीडिएट जाके, जैसे मैं आपको बोला था म्यूचुअल फंड में आप लोग को डिफॉल्ट बैंक अकाउंट कैसे चेंज करना है उसका ऑलरेडी वीडियो है, उस वीडियो को आप लोग को देख के आपका जो अकाउंट चेंज करने के लिए जो रिक्वेस्ट है आप लोग इमीडिएट उसको डाल दीजिए। डालने से क्या होगा, अगर मान लीजिए अभी आप लोग रिडीम कर दो तो आप लोग अगर इमीडिएटली आपका जो बैंक अकाउंट चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट डाल दो ना, क्या होता है जो डिमांड ड्राफ्ट जब इश्यू होता है ना आपका, उस टाइम अगर आप लोग का बैंक अकाउंट चेंज होता है तो आपका जो न्यू बैंक के हिसाब से वो डिमांड ड्राफ्ट आपको आ जाएगा। अगर आपको नहीं करते हो ना तो आपको क्या करेगा, पुराना डिमांड ड्राफ्ट आएगा। तो अगर पुराना ड्राफ्ट आपको आता है, आपको कस्टमर केयर से बात करना है, उनको बताना है कि आपका जो अकाउंट है वो क्लोज हो चुका है, आप लोग उस अमाउंट को रिडीम नहीं कर सकते हो। तो उनको एक रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको जो अमाउंट है वो आपको ऑनलाइन आपका जो न्यू बैंक अकाउंट के थ्रू आपको वो ट्रांसफर करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग उनके साथ चाहे बात कर लीजिए फोन पे या आप लोग को एक मेल ड्रॉप कीजिए। तो अगर आप लोग मेल करते हो ना, आपको क्या क्या मेंशन करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो टूल लिख, तो आप लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो उसका जो कस्टमर केयर का जो मेल आईडी है उस मेल आईडी को आप लोग यहाँ पे डाल दीजिए। तो सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है, रिक्वेस्ट फॉर ऑनलाइन ट्रांसफर ड्यू टू क्लोजर ऑफ ओल्ड बैंक अकाउंट, ये चीजें आप लोग मेंशन कर दीजिए। उसके बाद जो बॉडी है, बॉडी में आपको क्या लिखना है, डियर सर एंड मैम, I am writing to inform you that I am currently unable to withdraw the amount issued to me by a demand draft due to the closure of my old bank account. Consequently, I kindly requested that the funds be transferred to me through an online transfer. तो इसमें आपको क्या करना है, जो आपको जो डिमांड ड्राफ्ट इशू है उस डिमांड ड्राफ्ट का डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करना है। बिलो आर द डिटेल्स ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट नंबर में आपको यहाँ पे दिखा दे रहा है, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद इशू डेट आपको ऊपर मिल जाएगा, डेट ऑफ इशू अमाउंट, ओल्ड बैंक नेम, जो आपका जो डिमांड ड्राफ्ट में कौन सा बैंक अकाउंट आया है उस बैंक को आप लोग यहाँ पे मेंशन कर दिए। उसके साथ ही साथ आपका जो न्यू बैंक अकाउंट है, न्यू बैंक अकाउंट का आप लोग को जो अकाउंट होल्डर का जो नेम है उसको मेंशन कर दीजिए। उसके बाद कौन सा बैंक है, अकाउंट नंबर है और जो न्यू बैंक का जो ब्रांच है उसको आप लोग यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। उसके साथ ही साथ जो न्यू बैंक है उसका प्रूफ आप लोग यहाँ पे अटैच कर लीजिए। अगर हम चाहे तो आप लोग को जो डीडी आपको मिला है उस डीडी का भी आप लोग को फोटो यहाँ पे डाल दीजिए। डालने के बाद वो कस्टमर केयर उसको चेक करेगा। तो ये जो मेल है आप लोग को उनको सेंड कर दीजिए। उनको सेंड करने के बाद
वो आपको रिप्लाई मिल देगा कि आपको क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो एक व्यूअर का सेम प्रॉब्लम हुआ था, वो ग्रो आप से रिडीम किए, लेकिन वो उनका जो रिडीम करने का टाइम में पुराना बैंक अकाउंट था उसको वो देखे नहीं थे, वो उसको रिडीम मार दिया। तो रिडीम करने का 7 से 10 दिन के बाद उनको एक चेक मिला, जिस चेक में मैं आपको जैसे देखा उस टाइप में उनको एक मिला। तो उन्होंने क्या किया, जो कस्टमर केयर से बात किया, तो कस्टमर केयर से बात करने के बाद वो उनका तरफ से एक मेल आया था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मैं बोल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ उस टाइप का। अगर आप लोग क्वांट या हो गया आपका दूसरा कोई म्यूचुअल फंड है, आप लोग कस्टमर से बात करने के बाद वो जैसे आपको बोल रहे हैं उसी प्रोसेस को आप लोग फॉलो कीजिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, थैंक यू फॉर योर राइटिंग टू आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। We refer to your email regarding the redemption transaction made under the folio number. We regret to inform you that the payment of the below redemption transaction could not be issued through NEFT as previously Paytm Bank Limited registered under folio since the check was issued. जो Paytm बैंक यहाँ पे लिंक था वो उसको पेमेंट करने के लिए अनेबल हुए, इसीलिए वो लोग डिमांड ड्राफ्ट इश्यू किए। रिडीम्शन ट्रांजैक्शन डिटेल्स आप लोग ये सारी चीजें मेंशन हो जाएगा। Thus, to enable us reissuance of the aforesaid redemption payment through electronic mode, we would request you to submit us the original redemption payment check by cancelling it, folio registered bank proof with PAN copy। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, आपको कहीं रजिस्टर पोस्ट हो गया, नहीं तो आप लोग कस्टमर केयर से बात कीजिए। अगर आप लोग को मेल का थ्रू, अगर आपको वो अलाउ करते तो आप लोग को मेल का थ्रू सेंड कर दीजिए, नहीं तो आपको जो नियरेस्ट एमसी हाउस है उस एमसी हाउस में आपको कोरियर का थ्रू आपको सेंड करना है। तो इस तरीके से अगर आप मान लीजिए आप लोग गलती से आपका जो म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हो और आप लोग का जो पुराना बैंक अकाउंट उसमें लिंक है, तो इस तरीके से आप लोग उसको रिजर्व कर सकते हो। आपका जो पेमेंट अंतर में आपका अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा अगर आप लोग इस प्रोसेस को फॉलो करते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।